हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों इस तरह से वन लाइनर रूप में रहेंगे। जल्दी जल्दी दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा विज्ञान तथा स्त्रियों की शिक्षा नामक पुस्तक किसकी है। दोस्तों ये पुस्तक है चंद्रावती लखनपाल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित पाताल देवी मंदिर का निर्माण किस चंद शासक द्वारा किया गया था। दोस्तों ये किया था देवचंद ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना होती है नारायण आश्रम की 26 मार्च 1936 को, और ये दोस्तों स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्वतीय क्षेत्र का दूसरा सबसे प्राचीन थाना कौन सा है। दोस्तों ये है नैनीताल थाना। तो ये आपको याद रखना है, नैनीताल थाना स्थापना होती है 1843 में। वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना की दोस्तों बात करें, दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा थाना। अल्मोड़ा थाना दोस्तों बनता है कब, ये बनता है 1837 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये हुई थी 1977 में, और कहाँ, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1930 में गाडोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य से कौन व्यक्ति शामिल थे। दोस्तों ये थे भवानी सिंह रावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंकोड़ा खाल आंदोलन 1921 में किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध हुआ था। यह था पी मैनसन के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई। दोस्तों ये की गई थी कब, 1982 में, और कहाँ, देहरादून में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोरगिरी तथा मयूरनगर किस स्थान का प्राचीन नाम है। दोस्तों ये है मोरध्वज का। तो ये आपको याद रखना है, मोरध्वज गुरुद्वारा। अगला प्रश्न है, समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों ये की जाती है हरकीदून उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से किस देश को मडवे का निर्यात किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है जापान को, जापान। अगला प्रश्न है, दिलवाली तथा दिसवाली पलटनें किस पवार शासक की सेना में शामिल थी। दोस्तों ये थी महिपति शाह की। अगला प्रश्न है, राज्य वृक्ष को किस वर्ष सुरक्षित वृक्ष की श्रेणी में शामिल किया गया। तो राज्य वृक्ष दोस्तों हमारा कौन सा है, बुरांस है। दोस्तों ये किया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है, राज्य के गोरखों के अत्याचारी शासन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जाना जाता है गोरखियाणी। पूछा गया प्रश्न पहले। नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये हुई थी 1902-3 में। नैनीताल थाना 1843 में। जैसे दोस्तों अल्मोड़ा थाना 1837, अल्मोड़ा जेल 1816 व 1872। दोस्तों अलग अलग है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। दोस्तों ये मानती है जौनसारी जनजाति, पांडवों का वंशज। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विकेट बंदोबस्त में पहली बार पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 6 वर्गों में बांटा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रालम ग्लेशियर तथा हीरामढ़ी ग्लेशियर किस जनपद में है। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक टिन पाया जाता है। दोस्तों टिन पाया जाता है, तो ये चमोली होगा। अगला प्रश्न है, दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों ये जाता है पंडित धनीराम मिश्र को। तो ये आपको याद रखना है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी इधर बहती है। अगला प्रश्न है, किस प्रयाग को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। दोस्तों देव प्रयाग को कहा जाता है इंद्र प्रयाग भी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों किया गया था सीलवर्मन के द्वारा, सीलवर्मन। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के द्वारा मुंडन नामक संस्कार को किस रूप में मनाया जाता है। तो ये माना जाता है पुष्यवामो। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस कमिश्नर के कार्यकाल में श्रीनगर गढ़वाल में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया गया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, यह है जॉन हैलिबर्टन। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों बगवाली होगा, बरवाली नहीं होगा, बगवाली होगा। बगवाली पोखर दोस्तों अल्मोड़ा में द्वाराहाट के समीप एक जगह पड़ती है। तो ये दोस्तों हुआ था 1779 में। अगला प्रश्न है, राज्य में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो 7 जुलाई 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1864 में नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में सर्वप्रथम विदेशी आलू को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों ये जाता है श्रीमती हैरी बर्जर को, याद रखिएगा, हैरी बर्जर श्रीमती। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी, जंगली दोस्तों इनका उपनाम है,
आर्यभट्ट सम्मान दोस्तों इनको कब दिया गया था? 2006 में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कुछ बुग्याल हैं, जैसे लड़ीपांगती बुग्याल है, खलिया टॉप बुग्याल, थाला बुग्याल दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है खुदेड़ बेटी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भजन सिंह। तो भजन सिंह की है, तो याद रखिएगा खुदेड़ बेटी पुस्तक। अगला प्रश्न है खुदेड़ गीत पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है गोविंद चातक, याद रखिएगा। वारसू घाटी किस जनपद में दोस्तों? उत्तरकाशी में है वारसू घाटी, नीतीमाणा चमोली में। अगला प्रश्न है स्वांग नृत्य किस यात्रा में किया जाता है दोस्तों? स्वांग नृत्य किस यात्रा में किया जाता है? तो हिल यात्रा महोत्सव में किया जाता है, पिथौरागढ़ में दोस्तों ये होता है। अगला प्रश्न है स्वयं सिद्धा नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों ये लिखा गया गौरा पंथ शिवानी के द्वारा, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है राज्य के किस कमिश्नर ने अपने शासनकाल में हिल रेजिमेंट का गठन किया? दोस्तों ये क्या था? 1858 में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने हिल रेजिमेंट का गठन किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्य में चिनाब घाटी तथा खनसर घाटी किस जनपद में? दोस्तों चमोली में है। अगला प्रश्न है गोरखों द्वारा शुरू की गई द्वीप दंड व्यवस्था का अंत किस कमिश्नर ने किया था? दोस्तों ये क्या था? कर्नल गोबान ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 15 सितंबर 1902 को महादेवी भटनागर के द्वारा। अगला प्रश्न है जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? दोस्तों ये होती है यक्षों की, अल्मोड़ा में है जाखन देवी मंदिर। अगला प्रश्न है अखिल तारिणी देवी मंदिर तथा सप्तेश्वर मंदिर किस जनपद में? दोस्तों ये हैं चंपावत में। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान दोस्तों ये कहाँ है? ये है दोस्तों नैनीताल में, शेर का डंडा पहाड़ी में। 1 जून 1995 को इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है पंचक्की को केंद्र सरकार ने कब लघु उद्योग का दर्जा दिया था? तो अप्रैल 2001 में दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किसके शासनकाल में महिलाओं के छत पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगा था गोरखाओं के शासनकाल में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार दोस्तों कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार है। स्थापना कब होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं जेसी फ्रेंच। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टपक सकता है। अगला प्रश्न है जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं जयपाल सिंह राणा। गणिका नाटक किसकी है? दोस्तों ये है मौलाराम की, मौलाराम की, याद रखें गणिका नाटक। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में प्रसिद्ध शैल गुफा स्थल लखू उड्यार स्थित दोस्तों ये है अल्मोड़ा में दोस्तों स्थित है। सॉरी मैंने कुछ प्रश्न पढ़ने में गलती कर दी। तो लाखू उड्यार दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में है। सुयाल नदी दोस्तों इधर बहती है, सुयाल नदी के तट पर है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। अगला प्रश्न है कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी किसके लिए? दोस्तों ये मापने के लिए, जमीन और अनाज के लिए। तो ये आपको याद रखना, जमीन और अनाज के लिए द्रोण जो ये इकाई थी आपको याद रखना, मापतौल की इकाई। तो पटवारी में दोस्तों इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा के निकट लाखू उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे दोस्तों किस काल की हैं? तो पाषाण काल की हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम दोस्तों टिहरी में है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है दोस्तों उधम सिंह नगर के काशीपुर के रूप में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है दोस्तों, यह है दीक्षित आयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है दोस्तों, यह है नाली व मुट्ठी। अगला प्रश्न है मिलम, कफनी एवं गंगोत्री में से वह जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है यह है गंगोत्री, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों ये हो जाएगा नंदा देवी, ये आपको याद रखना है। ऊंचाई 78-17, ये ऊंचाई भी आपको याद रखने। अगला प्रश्न है 78-16 भी, जो ऑप्शन रहे ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी दोस्तों ये हो जाएगी नंदा देवी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे दर्जा दिया था विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का वह पर्वतीय स्थल जिसे पहाड़ों की रानी हिल स्टेशन कहा गया, ये मसूरी। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है दोस्तों, यह हरिद्वार जनपद। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की थी, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है
उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है सिल्ला दर्रा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल आपको याद रखने वाला प्रश्न है। जाह्नवी नदी जिस प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है वह है भागीरथी, यानी कि कुल मिलाकर जाह्नवी नदी किसकी सहायक है, तो भागीरथी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो ये मार्गरेट अल्वा, दूसरी बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलकर कहलाती हैं दोस्तों ये गंगा। गंगा देवप्रयाग में बन जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा को बनाती है दोस्तों यह देवप्रयाग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या दोस्तों 9 है, छावनी परिषद भी दोस्तों 9 ही है, और नवा नगर निगम है ये है श्रीनगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नगर निगम का नगर प्रमुख दोस्तों ये सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो काली की है। गोविंद घाट दोस्तों कहाँ स्थित है, ये है चमोली में। और अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा को भूडार घाट भी कहा जाता है, इनके संगम पर स्थित है। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है, 5 है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा 3 है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की केदारताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, सतोपंत झील में वह झील जो आकार में त्रिभुजाकार है दोस्तों, इनमें त्रिभुजाकार झील की बात करें तो ये हो जाएगा सतोपंत झील, चमोली में है। नैनीताल, नौकुचिया ताल नैनीताल, केदारताल उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये थे डी पंत, देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा वह ताल जो उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड। अगला प्रश्न है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है फूलों की घाटी में, तो ये आपको याद रखना है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है दोस्तों, ये है आलू। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी दोस्तों, ये है रामगंगा की दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार ही होगा। अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध स्थित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भागीरथी नदी पर है, याद रखिएगा। उत्तराखंड का वह जनपद जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार होगा जब प्रश्न पूछा गया होगा, तो पिथौरागढ़ आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ भी है, चंपावत भी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किया जा रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड के समान। श्रीनगर में सामाशाही बागान की स्थापना किस पवार राजा के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, ये श्याम शाह। अगला प्रश्न है किसानों की सुविधा हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किस टिहरी रियासत के राजा द्वारा की गई थी दोस्तों, की गई थी कीर्ति शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी, तो 3 मंडलों की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था, तो ये कहा था टॉम कार्यट ने। अगला प्रश्न है हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, अगस्त 1946 में, देवप्रयाग में, चक्रधर जोशी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली पर्वतारोही दोस्तों, ये है बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है ऋषिकेश में गीता भवन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1944 में। अगला प्रश्न है जौनसार देहरादून पुस्तक के लेखक दोस्तों, ये हैं राहुल सांकृत्यायन, 1961 में लिखी है। अगला प्रश्न है बिसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है लाखा मंडल में, लाखा मंडल। कोट द्वार को बसाने का श्रेय जाता है दोस्तों, ये जाता है कर्नल गारिंगटन को। अगला प्रश्न है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना दोस्तों किसकी है, ये है उमादत्त शर्मा सतीश की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी, याद रखिएगा। 1857 की महान क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे, हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है पौड़ी गढ़वाल में अमेरिकन एप्रिकोपल चर्च की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी, पौड़ी में। अगला प्रश्न है चंद शासक सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था दोस्तों, ये था ब्रह्मदेव का। अगला प्रश्न है कड़वाश्रम किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ये है हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है कड़वाश्रम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा खंडदीप पूजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये है कमलेश्वर मंदिर, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जड़ भरत मंदिर तथा कुट्टी देवी मंदिर किस जनपद दोस्तों, ये है उत्तरकाशी में, पूछा गया कुट्टी देवी कहाँ करके, उत्तरकाशी में है। बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1987 में दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कैप्टन जेबी फ्रेजर ने गंगोत्री की यात्रा कब की थी, तो ये की थी 1816 में, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है।
नारद कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड दोस्तों ये बद्रीनाथ में, मानुषी इस तरह से होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में अणिमठ दोस्तों ये कहाँ है, वृद्ध बद्री में, वृद्ध बद्री याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हेमकुंड साहिब की खोज कब की गई थी? 1930 में तारा सिंह के द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है देवीधुरा का मेला तथा बगवाल मेला, तो दोस्तों देवीधुरा और बगवाल मेला दोस्तों इसी के नाम है, देवीधुरा मेले को दोस्तों कहा जाता है बगवाल मेला, ये दोस्तों सावन माह में लगता है रक्षाबंधन के दिन। अगला प्रश्न है अमृत गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये है काग भुसुंडी ताल, तो काग भुसुंडी ताल दोस्तों कहाँ है? प्रश्न बन सकता है चमोली में। अगला प्रश्न है कोट माहेश्वरी देवी मंदिर तथा नारायण कोटि मंदिर स्थित है दोस्तों ये है ऊखीमठ, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है अन्नकूट मेला लगता है दोस्तों, अन्नकूट या भतूज उत्सव दोस्तों लगता है कहाँ? केदारनाथ में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किस जिले से? दोस्तों ये पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट का? दोस्तों ये है 400 मेगावाट का, टिहरी में है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है परिछन नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हाथ में, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम एरोमा पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? दोस्तों काशीपुर में एरोमा पार्क, याद रखिएगा, बन सकता है प्रश्न। किस चंद शासक ने दरबारी षड्यंत्रों में असफल होने के कारण श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी? दोस्तों ये ली थी तिरमल चंद ने, प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कमिश्नर ट्रेल द्वारा कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने हेतु खच्चर सेना का गठन दोस्तों कब किया था? 1822 में, महत्वपूर्ण है, बन सकता है। अगला प्रश्न है चंपावत में राजबुंगा किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनाया गया था? सोमचंद्र ने बनाया था, याद रखिएगा। चंपावत में स्थित सेना पानी का बौद्ध स्तूप की खोज किसने की थी? मदन चंद्र भट्ट ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा किस जनपद से आयोजित होती है? दोस्तों टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में सरभंग का संबंध था? दोस्तों ये था राजकीय चिकित्सक था, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है राज्य वाद्य यंत्र ढोल को राज्य प्रतीकों में शामिल किया गया 2015 में। किस व्यक्ति के निवास को भारती भवन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल के, याद रखेगा। गोरखा काल में अफसरों को जो नजराना दिए जाते थे उन्हें कहते थे दोस्तों सलामी। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया है? दोस्तों ये हंस में, हंस पत्रिका दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र, ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। नाद नंदिनी के दोस्तों लेखक कौन है? केशवदास अनुरागी, याद रखेगा। 1935 में गौचर को चरागाह बनाने के लिए किसके द्वारा किसानों को प्रेरित किया गया था? दोस्तों किसके द्वारा किया गया था प्रेरित? ये हो जाएगा लेडी वेलिंगटन। उत्तराखंड में मिष्टी ताल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है रूपकुंड झील को। अगला प्रश्न है किस धाम को नरहरि तीर्थ, सारस्वत तीर्थ दोस्तों कहा जाता है? बद्रीनाथ धाम को। अगला प्रश्न है किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी? तो दिलीप चंद की हुई थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम मिला? दोस्तों ये मिला था 1945 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? नीलांबर पंत, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है कत्यूर में 1850 में किस कमिश्नर के द्वारा चाय बागान स्थापित किया गया था? हेनरी रैमजे के द्वारा। चंद्रेश्वर देवालय की खोज रिबेट कार्नक द्वारा कब की गई थी? 1877 में दोस्तों की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? 13 अप्रैल 1921 को, याद रखिएगा। उत्तराखंड से हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार था दोस्तों ये था समय विनोद, 1868 में जयदत्त जोशी। अगला प्रश्न है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1909 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों ये अलकनंदा नदी पर है, याद रखिएगा। फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं गोविंद वल्लभ पंत, ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 25 मई 1974 को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस पवार शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? दोस्तों ये होता है अनंतपाल द्वितीय का। अगला प्रश्न है हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज की स्थापना कब होती है? 1971 में। गंगतोली गुफा कहाँ स्थित? दोस्तों यह है चमोली में। अगला प्रश्न है रॉबर्ट्स गुफा स्थित दोस्तों यह है देहरादून के गुच्चू पानी में। अगला प्रश्न है हरिपुरा जलाशय किस जनपद में स्थित? दोस्तों यह है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है झिलमिल संरक्षण क्षेत्र दोस्तों ये हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है हेन सांग ने गंगा को किस नाम से उच्चारित किया था? दोस्तों ये किया था महाभद्रा।
अगला प्रश्न है गंगा को महाभद्रा कहा था ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, तो 11 हुए थे। अगला प्रश्न है छोलिया महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, दोस्तों पिथौरागढ़ में मनाया जाता है छोलिया महोत्सव। अगला प्रश्न है त्याग का भोग पुस्तक के लेखक हैं इलाचंद जोशी। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बौखनाग मेला किस जनपद में आयोजित होता है, दोस्तों ये होता है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, दोस्तों ये था पर्सी विंडम, याद रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना स्थापित हुआ, दोस्तों रुद्रपुर में हुआ। पहला दोस्तों था देहरादून में, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है चुरमुल व सैम किस जनजाति के देवता हैं, दोस्तों ये हैं राजी जनजाति के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है, दोस्तों ये बोली जाती है चमोली में, चमोली। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं, दोस्तों ये हैं आलम सिंह राणा, याद रखिएगा। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए, तो 1839 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा था, दोस्तों ये कहा था कप्तान कैप्टन हेरसी ने। भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई, 1912 में दोस्तों हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष किया गया, 1991। अगला प्रश्न है कालिंदी दर्रा किन दो जनपदों को जोड़ता है, दोस्तों ये जोड़ता है उत्तरकाशी और चमोली को। दोस्तों ये आपको याद रखना है कालिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी के बीच है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू पहली बार कुमाऊं किस वर्ष आए, दोस्तों ये आए थे 1920 में, अल्मोड़ा आए थे। अगला प्रश्न है जौहारी जनजाति में आभूषणों को कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है हथकान। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी 1906 में, लेकिन दोस्तों अगर वहां जाएंगे तो वहां लिखा है 1907। वैसे दोस्तों किताबों में आपने भी पढ़ा होगा कि 1906 में। अगला प्रश्न है जहानवी नौला स्थित है, दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है मनुष्य चिन्ह किसकी रचना है, दोस्तों ये है हिमांशु जोशी की। अगला प्रश्न है झाली माली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई, दोस्तों ये की थी यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है हिल डायलेट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, जो ये पुस्तक है हिल डायलेट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, पुस्तक के लेखक कौन है, गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, अमर सिंह थापा के द्वारा 1807 में। अगला प्रश्न है देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, 1975 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। क्लेमेंट टाउन छावनी की स्थापना कब होती है, 1941 में। जबरदस्त प्रश्न है लाखा मंडल शिलालेखों की खोज किसने की, दोस्तों ये की थी जॉर्ज व्हीलर ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम अभ्यर्थियों को ये पता होगा। तो लाखा मंडल शिलालेखों की दोस्तों खोज किसने की थी, ये की थी जॉर्ज व्हीलर ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, दोस्तों ये हुई थी 19 जुलाई 2011 को। जॉली ग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, दोस्तों ये हुई थी 1989 में और स्वामी राम के द्वारा। अगला प्रश्न है सीता कुंड स्थित है, दोस्तों सीता कुंड कहाँ है, यह है चंपावत में। अगला प्रश्न है सरला बहन भारत किस वर्ष आई, दोस्तों सरला बहन आई थी 1932 में। अगला प्रश्न है धाकुड़ी टॉप बुग्याल किस जनपद में, दोस्तों यह है बागेश्वर में, याद रखिएगा। नागार्जुन पर्वत किस जनपद में, दोस्तों यह है द्वाराहाट में, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, दोस्तों यह है चंद्र सिंह भंडारी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नौला जनल घाटी से खोजे गए समाधानों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, दोस्तों ये किया था यशोधर मठपाल। और इनको ही दोस्तों उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। फड़कानौली पेटसाल यशोधर मठपाल, ये भी आपको याद रखना है, इनकी भी खोज इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है विष्णु पुराण में कुणिंदु का नाम मिलता है, दोस्तों ये मिलता है कुलिंदोपत्तिकस। अगला प्रश्न है कुमाऊं आयरन वर्क्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों ये हुई थी 1862 में हेनरी रैमजे के समय। अगला प्रश्न है गराव जलप्रपात स्थित है, दोस्तों बेरीनाग में, बेरीनाग पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है बलभद्र शाह किस मुगल शासक का समकालीन था, दोस्तों ये अकबर का समकालीन था बलभद्र शाह, याद रखेगा। अगला प्रश्न है किस पवार शासक को प्रजा को सुख देने वाला शासक कहा जाता है, सहजपाल को। अगला प्रश्न है रघुनाथ मंदिर में स्थित घंटी किस पवार शासक के द्वारा चढ़ाई मानी जाती है, दोस्तों ये सहजपाल। अगला प्रश्न है गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है पुरिया नैथानी को, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, फतेह शाह ने पुरिया नैथानी को जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में कब भेजा था? दोस्तों ये भेजा था 1679 में। अगला प्रश्न है, मुलुक कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये हैं कृष्ण पांडे, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1 अप्रैल 2001 को हुई थी, याद रखेगा। पांडुखोली गुफा दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट में। अगला प्रश्न है, नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 2014 में। कहाँ? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण व कृषि विकास समिति की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 25 मार्च 1995 को। कहाँ? हल्द्वानी में, हल्द्वानी। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग तहसील दोस्तों कब बनाएगी? जैसे दोस्तों आया था प्रश्न की चंपावत तहसील दोस्तों कब बनी थी? ये बनी थी 13 मई 1972 को दोस्तों चंपावत बनी थी तहसील पिथौरागढ़ जनपद की। क्योंकि दोस्तों पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग हुआ था 24 फरवरी 1960 को, बाकी उसके बाद पिथौरागढ़ जनपद बन गया। तो पिथौरागढ़ के बाद दोस्तों पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत बनाया गया था 1997 में, 15 सितंबर 1997 को। और चंपावत दोस्तों तहसील कब बनी थी? 13 मई 1972 को। यह प्रश्न भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। तो यहां पर रुद्रप्रयाग तहसील कब बनाएगी? 1989 में। अगला प्रश्न है, झोड़ा नृत्य को मुनस्यारी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है ढुसका। अगला प्रश्न है, तिमुड़िया मेला मनाया जाता है दोस्तों, ये कहां लगता है तिमुड़िया मेला? जोशीमठ में लगता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 17 दिसंबर 2009 को। अगला प्रश्न है, दून गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश थपलियाल। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों ये किया गया था 28 अप्रैल 1947 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस विकास खंड की सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही? दोस्तों यूकेपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था, भैकियासैंण अल्मोड़ा की रही थी। रुद्रपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरास्टीनगंज किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों यह है टनकपुर का। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर रामगढ़ में कब से कब तक रहे थे? दोस्तों ये रहे थे 1903 से लेकर 1913 तक। अगला प्रश्न है, काशीपुर में स्थित बाला सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? दोस्तों ये क्या था? किसने? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 19 मार्च 1899 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल प्रशिक्षण अकादमी किस जनपद में है? दोस्तों यह है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, घटकू देवता का मंदिर दोस्तों ये कहाँ है? चंपावत में है, याद रखेगा। उत्तराखंड में मातृत्व वंदना योजना कब लागू हुई? तो 2018 में हुई थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी की मूल निवासी मानसी जोशी का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों इनका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को किया गया था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है? दोस्तों गौथिक शैली में निर्मित है। अजय राव जी की बुक में प्रश्न मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, रावण की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध दशमौलीगढ़ किस जनपद में? दोस्तों यह है चमोली में। रावण की तपस्थली दोस्तों ये आपको याद रखना, पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बसंत बुरांस मेला तथा काश्तकार मेला किस जनपद में मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है चमोली में। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में प्रचलित आभूषण बीरावली दोस्तों पहना जाता है कहाँ पर? सिर पर। अगला प्रश्न है, यशोधर मठपाल के द्वारा किस वर्ष फड़कानौली शैल चित्रों की खोज की गई थी? 1985 में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, मुंडा किस जनजाति की बोली? दोस्तों यह राजी जनजाति की, याद रखेगा। सावित्री तथा कबूतर खाना नामक उपन्यास के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी है। उत्तराखंड के पशु चारा दोस्तों पुस्तक है किसकी है? शिव प्रसाद डबराल चारण की।